हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट 9th की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 88 जो कि 19 फरवरी की है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे और आपका जो अध्याय चल रहा है बेटा 10वां चल रहा है व्रत। वर्कशीट संख्या 56 और 57 की पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक में सही उत्तर का आपको चयन करना है बेटा। कहते हैं एक वर्गाकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करता है। अगर पिज्जा है बेटा इसको 4 भागों में बांटे तो ये क्या भाग, प्रत्येक भाग क्या दिखाता है, ये त्रिज्याखंड को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? त्रिज्याखंड को दिखाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं एक वृत्त का व्यास AD और जीवा AB, व्यास दे रखा AD और जीवा AB। AD 34 है, जो व्यास है 34 है, और AB जो जीवा है वो 30 है। तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए बेटा, व्यास दे रखा था उसने हमें 34, तो त्रिज्या कितनी हो गई इधर इधर की 17 हो गई। और उसने जीवा दे रखी थी 30, तो कितनी कितनी हो गई बेटा 15 हो गई। अब कहता है केंद्र की इससे दूरी हमें ज्ञात करनी है। वो बिंदु मान लिया, केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा इसके अंदर ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा? इसके अंदर ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और ये हमारा क्या है, लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या है मेरा कर्ण। तो क्या करेंगे बेटा, OC निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। कितना बचा बेटा? ये बचा आपके पास OC स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 64। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा बेटा? रूट लग जाएगा। कितना बचेगा आपका 8। 64 कितना होता है 8। तो वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी आ गई बेटा? 8 सेंटीमीटर आपकी आ गई। ठीक है, तो केंद्र से दूरी आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा, यहीं आप इस पर निशान लगा देंगे। कितना हो जाएगा बेटा आपका? 8 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए बेटा, वो आपसे कहता है कि AB आकृति दे रखी है, आपको दिखाई दे रही है, और CD केंद्र O वाले वृत्त की तो बराबर जीवाएं हैं। बराबर जीवाएं आपको दिख रही है बेटा। ठीक है, AB और CD जो है बराबर जीवाएं हैं। कहता है O केंद्र O वाले वृत्त तो OP और OQ क्रम से AB और CD जीवाओं पर लंब है। ये आपके क्या है जी बेटा? लंब है, OP और OQ। ठीक है, कहता है POQ 150 है बेटा। POQ ये वाला कोण जो दे रखा है 150 दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है APQ ज्ञात कीजिए। ये वाला ज्ञात करना है बेटा। ठीक, हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य कोण बेटा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 का होता है। अगर बेटा ये 50 है, 150 है, तो ये त्रिज्या बराबर होती हैं, तो इस त्रिभुज के कोण कितने होंगे? 15 होंगे। समझ रहे हैं ना बेटा आप? कि इसको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपके लिए। ये समझो केंद्र इस तरह से है आपका। ठीक है, ये स्पर्श रेखा यहाँ से है, ये है आपका, समझिए। ठीक है, ये समझ लीजिए थोड़ा सा ऐसे ही। 150 बेटा अगर है तो ये होंगे कोण, ये 15 के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 15 का होगा, और यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। तो ये वाला कितने का होगा बेटा? सिर्फ ये होगा 75 का। 90 माइनस 15 कितना हो गया? 75, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है AB कहता है 12 सेंटीमीटर, BC कहता है 16 सेंटीमीटर। AB BC के लंबवत है। AB BC के क्या है? लंबवत है। तो कहता है ABC बिंदुओं से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं जरा। उसने कहा है कि AB BC के क्या है बेटा? लंबवत है। AB 12 है, BC 16 है। ठीक है, तो मैं जानता हूं अगर ये लंबवत है तो ये अर्धवृत्त के अंदर बन रहा है। अर्धवृत्त के अंदर बनना इसका मतलब ये जो AB है वो क्या है बेटा? आपका व्यास है। AB क्या है? व्यास है। व्यास है तो व्यास निकाल दीजिए, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी बेटा। त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ये तो कर्ण होगा हमारा 90 के सामने। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा बेटा? 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 16 का स्क्वायर हो गया 256। कितना हो गया बेटा? 400। ठीक है, ये है आपका AC का स्क्वायर। स्क्वायर हटाए क्या लग जाएगा? रूट। कितना आ गया बेटा? 400 का 20। ये तो AC आ गया, ये तो व्यास है।
तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बेटा? 10 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन बेटा, कहता है रिक्त स्थान भरिए। क्या करना आपको? रिक्त स्थान हमको भरना है बेटा। देखिए पहले पार्ट में उसने पूछा है एक वृत्त की संपूर्ण लंबाई, वृत्त की क्या कहलाती है? वृत्त की जो संपूर्ण लंबाई होती है बेटा, जो पूरा पूरा वृत्त घूम जाता है, पूरी लंबाई क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वृत्त की परिधि कहलाती है। आगे दूसरा देखिए, किसी वृत्त का वृत्तखंड उसके किस किस बीच में होता है बेटा? जीवा और चाप का क्षेत्र होता है। जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? जीवा और चाप। तो लिखा हुआ ये जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं आप? वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा, ये आपकी जीवा है और ये आपका चाप है, तो इसका जो बीच का क्षेत्र है ये आपका वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए बेटा तीसरा पार्ट इसका, कहता दो वृत्त जिनके केंद्र समान परंतु त्रिज्या भिन्न भिन्न हो। केंद्र एक ही हो बेटा, त्रिज्या अलग अलग हो, कौन से वृत्त कहलाते हैं? संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं बेटा। संकेंद्री वृत्त। कौन से वृत्त बेटा? संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। कहता है यदि वृत्त के चौथे भाग में देखिए, कहता है यदि वृत्त के चाप के सिरे उसका व्यास हो तो वृत्त की चाप क्या कहलाती है बेटा? अर्धवृत्त कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्धवृत्त। वृत्त की चाप क्या कहलाएगी? अर्धवृत्त कहलाती है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। कहता सत्य के लिए टी तथा असत्य के लिए फॉल्स लिखिए। अर्धवृत्त के कोण की माप, अर्धवृत्त के कोण की माप कितनी होती है बेटा? 180 होती है, वो तो 90 होती है, यानी कि क्या है आपका? फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, दूसरे में देखिए, एक वृत्त किसी तल को 3 भागों में बांटता है। 3 भागों में बांटता है? नहीं बेटा, किसी भाग में हो तो गोला गोला हो जाता है। ठीक है, फॉल्स है। 3 संरेखीय बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 संरेखीय बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये भी क्या है? फॉल्स है बेटा। 3 संरेखीय बिंदुओं से वृत्त नहीं खींचा सकता। एक वृत्त की निर्धारित संख्याओं में समान जीवाएं होती हैं। एक वृत्त की निश्चित संख्याओं में समान जीवाएं होती हैं। अगर वृत्त की संख्या निश्चित है तो उसके अंदर जीवाएं क्या समान होंगी? नहीं, ये भी क्या है बेटा? फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए इसका आंसर बेटा किस तरह से हम करेंगे इसको। ए बी बराबर सी डी, जीवाएं क्या है बेटा? आपको बराबर दे रखी हैं। सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर है सी ओ डी। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। तो रचना करी हमने ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी को सबको मिला दिया। ठीक है बेटा, उसका त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के अंदर ए बी बराबर सी डी बेटा दिया है हमको। ए बी बराबर किसके? सी डी के। और ओ ए बराबर ओ सी के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होगा। और ओ बी बराबर ओ डी के, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो 3 भुजाएं क्या हो गई बेटा? बराबर हो गई तीनों भुजाएं। ए ओ बी की तीनों भुजाएं सी ओ डी की तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग और जब त्रिभुज सर्वांग हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है जी? का कुछ भी बराबर रख सकते हैं। त्रिभुज का कुछ भी बराबर क्या रखेंगे? कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी के रख देंगे। इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। कहता है यदि दी गई आकृति में केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब खींचिए। दिखाई दे रहा है आपको बेटा? ओ बी कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। ओ बी कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। और ओ सी दे रखा आपको 3 सेंटीमीटर। तो कहता है ए बी जीवा की लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए बेटा, हमें निकालनी है बेबी की लंबाई। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको। ये देख हमने फिगर दोबारा बना लिया बेटा। बी सी 5 है, ओ सी 3 है। तो पहले हम बेटा त्रिभुज बी ओ सी के अंदर पाइथागोरस में लगा के बी सी निकाल देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। कर्ण हो गया बेटा 5 हमारे पास, लंब है हमारे पास 3 और बी सी हमको निकालना है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बी सी हमें निकालना। 9 को उधर लिया बेटा संख्या एक तरफ, 25 में से 9 गया तो 16 बचे। ये बी सी स्क्वायर था, स्क्वायर हटाया रूट लग गया। तो बी सी कितना आ गया बेटा? 4। बी सी आ गया बेटा 4, तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। तो ए बी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा बी सी का। बी सी का डबल हो गया ए बी, तो कितना हो गया बेटा? 2 चौक 8। ए बी हो गया हमारे पास 8। अब देखिए बेटा 9वां क्वेश्चन। कहता है एक वृत्त की 2 जीवाएं जिनकी लंबाइयाँ 10 और 8 सेंटीमीटर केंद्र से क्रम से 8 सेंटीमीटर और
3.5 सेंटीमीटर दूरियों पर हैं। क्या ये संभव है कि अपने, ऐसा संभव नहीं है बेटा, अपने उत्तर को औचित्य देना है। देखिए बेटा, अगर दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाइयाँ 10 और 8 हैं, ये हम ऐसे रफ व्रत मान लेते हैं, व्रत हो गए। एक जीवा कितनी है बेटा? 10 है। एक जीवा जितनी मेरे भाई साहब 8 है। तो अगर इसकी केंद्र से दूरी बेटा 8 सेंटीमीटर है 10 वाली की, तो 8 वाली की 3.5 कैसे हो जाएगी बेटा? इसकी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो ये संभव नहीं है। ठीक है, क्या यह संभव है? आंसर हो जाएगा बेटा इसका 9वें क्वेश्चन का, क्या लिख देंगे? यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जीवा की लंबाई छोटी होती जाती है, केंद्र से उसकी दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है बेटा, लिख दीजिएगा। देखते हैं बेटा 10वां क्वेश्चन। कहता है दो समान जीवाएं व्रत के अभ्यंतर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दो जीवाएं व्रत के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के समान होते हैं, बराबर होते हैं। सिद्ध के देखिए बेटा, ये दो जीवाएं होगी आपकी ए बी और सी डी। कहाँ काट रही हैं? एक दूसरे को ई पर काट रही हैं जी। ठीक है, व्रत के अंदर ही। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ई बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। ये सिद्ध करना है। अब हमने क्या करा? रचना करी। ओ एम लंब खींच दिया हमने ए बी के ऊपर, और ओ एन लंब खींच दिया हमने सी डी के ऊपर, और ओ ई को क्या कर दिया बेटा? मिला लिया। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ओ एम ई और ओ एन ई में आपको दिखाई दे रहा है, ओ एम ई और ओ एन ई में। मैं कहता हूँ ओ एम बराबर होगा ओ एन के, क्योंकि जब जीवाएं बराबर हों तो उनकी केंद्र से दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा, समान जीवाओं की केंद्र से दूरी भी समान होती है। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एम। उसके बाद कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दिया, प्रत्येक 90 का। और ओ ई क्या है बेटा? कॉमन हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज, छोटे छोटे त्रिभुज क्या हो गए आपके? सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या लिख दूंगा बेटा मैं कि एम ई बराबर एन ई। क्या लिख दिया? एम ई बराबर एन ई लिख दिया। उसके बाद मुझे दिया हुआ था कि ए बी बराबर है सी डी के। ए बी अगर सी डी के बराबर है तो इसका आधा भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। और इसका आधा क्या लिख सकता हूँ मैं? ए एम। ए बी का आधा ए एम भी लिख सकता हूँ और बी एम भी लिख सकता हूँ, और सी डी का आधा सी एन भी लिख सकता हूँ और डी एन भी लिख सकता हूँ। सी एन लिखूँ या डी एन लिखूँ। ठीक है, उसका समीकरण 1 को क्या कर दिया बेटा? 2 में जोड़ दिया। इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया था। एम ई और ए एम को जोड़ दिया, और सी एन और एन ई को जोड़ दिया। तो एम ई और ए एम और एम ई कितना हो गया बेटा? ए ई। सी एन और एन ई कितना हो गया? सी ई। आप फिगर में ऊपर देख लेंगे। ठीक है, उसका समीकरण 3 को 1 से घटाने पर बी एम में से यानी कि एम ई घटा देंगे और डी एन में से एन ई घटा देंगे। जब बी एम में से एम ई घटेगा तो बी ई आएगा। आप देख सकते हैं ऊपर, बी एम में से जब एम ई घटा देंगे तो बी ई बचेगा। ठीक है, और डी एन में से जब एन ई घटा देंगे तो डी ई बचेगा। ठीक बेटा, यही हमने किया है। इस तरह से आपकी वर्कशीट बेटा पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। ठीक है।